नमस्कार किसान साथियों, कृषि सौभाग्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने साथ खजूर विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुवराज जी गोदारा है। इनसे अपने खजूर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। पीछे की कुछ वीडियो में अपने जानकारियां ली थी, परंतु किसानों के जो समस्याएं आ रही है उनके बारे में, या हम स्टार्टअप कैसे करें, इनके बारे में बहुत सारे किसान भाइयों को समस्याएं हैं कि खजूर के पौधे कहाँ से लें, कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, कौन सी किस्म हमें चूज़ करनी चाहिए। इसके बारे में किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। राम राम सारों। पहलपोत यहाँ सबसे पहले मेरी सभी से निवेदन है, ये शेयर कर देना। शेयर करते ये जानकारी कृषि सौभाग्य की बहुत सारे प्लेटफार्म पे चली जाएगी। आपका पहला सवाल या पहला प्रश्न था कि इस स्टार्टअप को शुरुआत कहाँ से करें। इस स्टार्टअप की शुरुआत के लिए आपको सबसे पहले प्रशिक्षण पे फोकस करना चाहिए। कहीं से भी लो, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे संस्थान में आओ, किसी भी संस्थान में जाके, पर उस संस्थान में जहाँ से प्रशिक्षण लेने जाओ वहाँ पहले ये बात पूछो कि उस व्यक्ति को या उस साइंटिस्ट को खजूर का अनुभव कहाँ का है, कितने साल का है, कौन से संस्थान में काम करने का है। कोई बायोकेमिस्ट्री का आदमी खजूर के बारे में पढ़ाए तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। कोई अगर अन्य इकोनॉमिक्स का आदमी खजूर के बारे में पढ़ाए तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। कारण क्या है कि वो जानकारी हमारी फिर वही हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, रहने ढाक के तीन पात ही है, तो ढाक के तीन पात नहीं रहे। इस स्टार्टअप को शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने पौधे के बारे में समझना है कि आपने वैरायटी कौन सी लगानी है। आप फ्रेश फ्रूट की वैरायटी लगाना चाहते हैं, आप प्रोसेसिंग की वैरायटी लगाना चाहते हैं। अगला कदम क्या है कि हम पौधे कहाँ से लें। तो पौधा एक पत्थर की लाइन दीवार पे लगा लीजिए कि टिश्यू कल्चर खजूर का ही पौधा कामयाब है। टिश्यू कल्चर खजूर के पौधे के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का पौधा इस खेती में कामयाब नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पौधा मिल रहा है, ऑफ शूट मिल रहा है, हमें बीज से तैयार किया हुआ मिल रहा है, सकर्स का मिल रहा है। तो जो आपको बोल रहे हैं ऐसा, पहली बात उनके खजूर का ख ही नहीं लिखा हुआ खेत के अंदर, एक पौधा नहीं लगा हुआ। वो लोग बेचने वाले हैं। शुद्ध बेचने वालों के धंधों से किसानों को बचना है। बेचने वालों का धंधा है अपना, वो बेचेंगे अपने, उनको नहीं रोक सकते। पर हमें बचना है कि हमें उस गिरोह से कैसे दूर रहना है। अगर हम उस गिरोह से दूर रहेंगे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। न तो ऑफ शूट का पौधा कामयाब है, न बीज से पौधा कामयाब है, और किसी भी अन्य माध्यम से अगर आपको बोलता है टिश्यू कल्चर का है, तो भारत सरकार की देश के अंदर एक ही लैब है, उसके अलावा कोई टिश्यू कल्चर की लैब नहीं है। तो आपको फर्जी पौधा कोई सेल्स करने के लिए फोर्स कर रहा है। आपकी कोई बुआ का बेटा, भाई का, फूफे का, साले का भतीजा आपके पास आया होगा जो आपको शुद्ध गुमराह कर रहा है। 1 एकड़ में या 1 बीघे में अपने बात करें, या 1 एकड़ का बता दिए, बीघे के हिसाब से अपने 1 बीघा राजस्थान की यूनिट की बात करें तो लगभग हम 40 पौधे बोलते हैं। 1 एकड़ की बात करें तो हम 60 पौधे बोलते हैं। अगर कोई 1 हेक्टेयर की बात करें तो हम 160 पौधे बोल देते हैं। ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। और पौधे का खर्चा कितना होता है? एक पौधे का खर्च अलग अलग राज्य में अलग अलग योजनाओं की अलग अलग सब्सिडी पर निर्भर करता है। अगर कोई बाजार की कीमत के हिसाब से बात करें तो आज के दिन चाहे कोई सी भी जो फेमस वेराइटियाँ हैं 5-6, उनमें से कोई भी पौधा लोगे तो 4,000 रुपये, 4500 रुपये से नीचे लेकर के कोई पौधा नहीं मिलता। अगर वही पौधा राज्य सरकार की सब्सिडी में जो सिलेक्टेड जिले हैं, पर्टिकुलर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में पहले 15 जिले थे, नए जिले बन गए तो अब लगभग 20-22 जिले हैं। उन 22 जिलों में अगर कोई खजूर लगाता है तो 1200 रुपये प्रति पौधा किसी भी एक वैरायटी का पौधा किसान को पड़ता है। हिस्सा राशि सब्सिडी काटने के बाद 1200 रुपये किसान को देने पड़ते हैं एक पौधे का। और वो भी सरकार के पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करना है। किसी के भरम बुढ़ावे बहकावे झांसे में नहीं आना है। आपको अगर कोई भरम बहकावे बुढ़ावे के अंदर लेके आना चाहे तो किसान जो यूनियन बनी हुई है खजूर उत्पादकों की, उसके अंदर बिल की कॉपी भेजिए, डिटेल भेजिए, हम आपको 1 मिनट में बता देंगे कि पौधे ओरिजिनल है या नकली है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कि अभी तो मनुष्य का भी डीएनए टेस्ट करने की सुविधाएं कहीं कहीं है। राजस्थान में तो हमने खजूर के पौधे की डीएनए टेस्टिंग करने की सुविधा उपलब्ध करवा रखी है कि डीएनए टेस्टिंग करके पौधा ओरिजिनल है या नहीं है उसकी भी जांच करवा सकते हो। इसके लिए मिट्टी पानी की जांच की कोई मिट्टी पानी बहुत गहराई से करवानी चाहिए। सबसे पहली जरूरत ये है कि इस मिट्टी की जांच होनी चाहिए, यहाँ आपके पास उपलब्ध पानी की जांच होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि भविष्य में आपकी फसल 80 साल आपके खेत में खड़ी रहनी है, कि आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा कि नहीं करेगा, कि क्या बनेगा, कैल्सिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, या उस मिट्टी की वो उर्वरा शक्ति रहेगी कि नहीं। ये डिटेल डेप्थ करवानी चाहिए। इन जो ये नकली लैबें बनी हुई है, जो मीटर लिक्विड लेके बैठे हैं ना, इनसे बचो। इनसे बच के जो मॉडर्न लैब्स हैं उनमें जाओ और डायग्नोज करवाओ पहले। यार डॉक्टर की फीस देने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर की फीस देते हो 500 रुपये, डॉक्टर दवाई लिख देता है 60 रुपये की।
फिर भी खुश होते हो ना, जबकि दवाई कितने की आई थी? 60 रुपए की। फीस कितनी दे के आए हो? 500। तो एग्रीकल्चर वाले डॉक्टर को फीस देते हो ना यार। खेती में तो सामान कोई भी 50-60 का है ही नहीं। खेती में तो मोटे वाला भार रखा जाता है। किसी भी दुकानदार के पास गए तो 50-60 हज़ार रुपये का सामान देगा ना। तो 60 हज़ार रुपये का सामान खरीदने से पहले अगर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को फीस दे करके और काम सीख लिया तो कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं। तो इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आने वाली इसमें खजूर में डॉक्टर साहब से अपने चर्चा करेंगे कि इनके पास कितना फार्म है, कितने फार्म में लगे हुए हैं और रोग कौन कौन से आते हैं, कीट कौन कौन से आती हैं और कौन कौन सी समस्याएं आती है। अगली वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिए और डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बोला शेयर कीजिए, सभी किसान साथियों तक ये वीडियो पहुँचाइए। जुड़े रहना दोस्तों और देखते भी रहना। जय हिंद, जय किसान।